बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। मेरे साथ निधि और प्रतिमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले यही बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दरअसल सुनवाई जारी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने होगा, ये उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा है, जमानत मिली तो सीएम की जिम्मेदारी निभाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकदमे की मेरिट पर बहस मत करिए, सिर्फ अंतरिम जमानत पर ही रहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणियां सामने आई हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यह भी सिंघवी की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर इस मामले में आपको बता दें, जमानत पर केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। ये सिंघवी की तरफ से कहा गया। एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप ऑफिस गए तो व्यापक प्रभाव होगा, हम सरकार के काम में दखल नहीं चाहते, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत पर विचार। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी साफ किया गया है, सुनवाई में चुनाव नहीं होता तो पूरी मेरिट पर बहस होती, तो ये साफ कर दिया गया है। चूंकि चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, पंजाब में भी होने हैं, ऐसे में इस पर अंतरिम जमानत पर विचार इसी वजह से किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी आज की इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र भाटी सीएम हाउस दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वहीं करुणा शंकर शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली के लोगों के साथ इस वक्त शादरा में मौजूद हैं। मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, असाधारण परिस्थितियों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी अंतरिम जमानत के लिए जो टिप्पणी की है उसके बारे में विस्तार से बताएं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। बिल्कुल समीर, देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले में ये देखा जाना जरूरी है कि चुनाव, लोकसभा चुनाव का माहौल है और दिल्ली में जो चुनाव है, पंजाब में जो चुनाव है, उसको देखते हुए जो सिटिंग सीएम हैं यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में हैं, उनको बाहर होना चाहिए। चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात भी की गई थी केजरीवाल की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हुए थे, उन्होंने जो पहले दलीलें रखी थी, तब उन्होंने कहा था कि चूंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जो कैंपेनिंग थी उससे डर कर कि ये कदम उठाया गया ईडी की ओर से और इसमें कहीं ना कहीं सरकार शामिल है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी की कि इस मामले में जो हम जमानत दे रहे हैं वो सिर्फ इसी आधार पर है कि चुनाव है और अंतरिम जमानत पर ही दे रहे हैं। इस केस की पूरी डिटेल पर या फिर मेरिट पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को, जब वो रिबटल कर रहे थे यानी कि ईडी की ओर से जो दलीलें दी गई उसके बाद वो जो जवाब दे रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को टोका भी कि आप पीयूष अंतरिम जमानत दे रहे हैं, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मत जाइए। पीयूष क्लियर कीजिए, आपने कहा अंतरिम जमानत दे रहे हैं, ये कह दिया जज साहब ने। दिया है बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो स्थितियां हैं उसके आधार पर हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उनको कैंपेनिंग करने के मद्देनजर इस मामले में जमानत देंगे। हालांकि अभी वो रिबटल यानी कि जो ईडी की तरफ से कहा गया उसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से बोल रहे हैं उस पर वो सुनवाई कर रहे हैं। और जज साहब ने इसीलिए ये पूछा कि क्या आप अपनी कार्यालयी जिम्मेदारी यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्यालय की जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले कहा कि हाँ बिल्कुल, तब कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मतलब अदालत में इस वक्त पीयूष जो भी चल रहा है उस पर नजर तो आप बनाए हुए हैं, ये भी आप साफ कर रहे हैं कि अभी इस पर कायदे से क्लैरिटी दी जाएगी कि क्या जमानत मिलने पर हो सकता है क्या नहीं। जी मनीष जी, खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के मामले की सुनवाई करते हुए जज ने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है और उन्होंने कहा है कि हम फिर 2 बजे से सुनवाई जारी रखेंगे। और सुनवाई जारी करने से पहले उन्होंने जो सवाल रखे हैं
केजरीवाल के वकील के साथ, ईडी के वकील के साथ, उसे लेकर पीयूष आपको अपडेट कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस वक्त केजरीवाल को जेल से बाहर रखने का विचार सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। यानी हम शराब घोटाले के में क्या हुआ नहीं हुआ इस पर विचार नहीं कर रहे, बल्कि यह देख रहे हैं कि क्या चुनाव को देखते हुए उनको बाहर निकाला जा सकता है, और अगर हां तो उसकी कंडीशन क्या होगी। मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है, यानी केस की मेरिट पर अभी कोई बात नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर हम केजरीवाल को जेल से बाहर आने देते हैं तो क्या यह संभव है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कोई ऑफिस ना जाए, वो फाइल पर साइन ना करें। तो उसमें केजरीवाल के वकील ने यह गारंटी दी है, यह बात कहा है कि हम बयान देते हैं कि हम कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे अगर उन फाइलों को इस आधार पर एलजी साहब मना नहीं कर देते कि इसमें सीएम का साइन नहीं है, लेकिन हम ऐसा कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज नहीं करेंगे। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो न्याय के हित में कोई भी बड़ा फैसला दे सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि यह एक स्पेशल केस है। यह स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव के मद्देनजर यह अंतरिम राहत दी जा सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रही है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ब्रेक ले लिया। 2 बजे के बाद वो ईडी का पक्ष एक बार फिर से रखेंगे, और जहां पर कि ईडी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि सीएम हो या आम आदमी हो, कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये बड़ी खबर आपने जो बताई, एक बार अपने दर्शकों को ब्रीफ कर देते हैं कि 2 बजे ईडी के वकील बाकी दलील रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी ब्रेक लिया गया है और 2:30 बजे माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है।